हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 83,500 पे, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे जो पीछे से भी इसकी रिस्पेक्ट करती रही है, एग्जैक्टली रिस्पेक्ट की, उसके बाद ऊपर की तरफ पुश लिया और हमने यहाँ पे एंकर वीवैप भी लगाया हुआ था। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ भी दिखाऊं तो देखें यहाँ पे तकरीबन इसने कंटिन्यूसली इसकी रिस्पेक्ट किया। ठीक है, हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इसको एक्सपेक्ट करेगी। नो, क्या मार्केट बिल्कुल बुलिश हो जाएगी, ऐसा कुछ सिनेरियो फिलहाल तक तो नहीं नज़र आ रहा। पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मोर पॉसिबिलिटी मुझे जो लग रही है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले नीचे की तरफ आए और इस जोन को कि जो लास्ट लिक्विडिटी उठा के उसके बाद पुश ऊपर की तरफ ले, क्योंकि मार्केट चलती है जी बाइंग से और सेलिंग से। तो या तो हमें यहाँ पे जाके मार्केट थोड़े दिन स्टे करे और कंसोलिडेशन हो और मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आए तो मार्केट ऊपर की तरफ भी निकल सकती है, ETF में फ्लो आना शुरू हो जाए वगैरह वगैरह। तो खैर दोस्तों, एनीवे आपको डिस्कॉर्ड में इस चीज़ की मैंने अपडेट कर दी थी, जैसे कि हम आपको पूरा सिग्नल दे देते हैं। आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे मैंने आपको बहुत क्लियर बताया कि SFP बन गया हुआ है, लिक्विडिटी उठा ली है, लोग बेरिश हैं ना। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग नहीं लगाई है तो वॉल्यूम एरिया लो से लगा लो और ऊपर की तरफ निकल जाए। हाँ, वॉल्यूम एरिया लो से अगर रिजेक्शन होती है तो हम 71 पे आ सकते हैं। नाउ ये हमारा वॉल्यूम एरिया लो था, मार्केट इसको क्रॉस किया और इस वक्त आई थिंक ऑलमोस्ट इस जगह पे फिर रही है मार्केट। खैर वो टीए करते हुए डिटेल इसमें बात करेंगे। मैं स्टार्ट लेता हूँ stoshistep.com, ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे हमारे सब लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक भी मिल जाएगा, पार्टनर एक्सचेंज बायबिट का हमारा एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। ये हमारे एफिलिएट लिंक यहाँ पे लगे हुए हैं, ट्रेडिंग टूल्स जो हम यूज़ करते हैं और आपको भी करने चाहिए, और हमारे कोर्स की वीडियोस भी यहाँ पे हैं। ठीक है, stoshistep.com ये हमारी वेबसाइट है, इस पर ज़रूर आप विजिट करें। और दूसरा मैं आपको स्टार्ट लेता हूँ फेयर एंड ग्रीड से। अच्छा, फेयर एंड ग्रीड अगर आप देखें 34 है, हम तकरीबन इसी जोन में, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है कंटिन्यूसली फेयर में। अगर हम देखें लिक्विडेशन 450 मिलियन की आज की है, तकरीबन 700-800 मिलियन की कल भी की थी, परसों भी की थी, तो लिक्विडेशंस काफ़ी हुई हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इनफ्लो अभी तक मार्केट में नहीं आया, निकला ही है ज़्यादा कंटिन्यूसली। आप देखें पिछले 2-3 वीक से जब तक यहाँ भी इन्फ्लो नज़र नहीं आता मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा नहीं सकती है। CPI डाटा बहुत अच्छा आ गया थोड़ी देर पहले, 0.2 आया, जो कि डॉलर के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट्स बिटकॉइन गोल्ड के लिए अच्छा है, उनको स्लाइड ऊपर की तरफ पुश ले सकता है। अच्छा, इसलिए 0.4 से 3 एक्सपेक्टेड था, 2 आया, इट्स अ वेरी नाइस साइन। अच्छा, PPI डाटा जो है और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा मार्केट इसका वेट करेगी, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो जब कल आएगा तो मार्केट को पता असल में चलेगा कि मार्केट को किस तरफ जाना है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि अगर ये रेड आया वो ग्रीन आएगा तो मार्केट को कुछ भी नहीं करना, साइडवेज पे चलना हो। वैसे भी ट्रंप का ये जो टैरिफ वाला इशू चल रहा है, अब ये देखें, पहले खबर आती है कि टैरिफ लगेगा, फिर खबर आती है ये रिवर्स करेगा कनाडा पे, फिर खबर आती है वो डबल करेगा। तो ये अजीब अजीब खबरें, एक से एक खबरें वो आ रही हैं। कुछ दिनों में ही ये चीज़ें सेटल अप होंगी। वैसे वेल्स ने इन्फ्लो करना बाइनेंस में छोड़ दिया है, जैसा कि ये लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि अब सेलिंग प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने की बजाय अगर नीचे थोड़ा लो भी जाती है, यहाँ से ऊपर जाए या थोड़ा सा लो जाके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। एनालिस्ट वैसे भी ये कहते हैं, और आपको मैं भी बहुत देर से बता रहा था कि 70 से लेकर तकरीबन 75 तक हमारे पास वो जोन है कि मार्केट बड़ा इजीली नीचे जाके ऊपर निकल सकती है। और एनालिस्ट भी यही कहते हैं कि ये नॉर्मल करेक्शन है और बुल मार्केट अभी तक ओवर नहीं है। मैं आपको वैसे भी बताऊँ, बुल मार्केट ओवर होने का मेरे ख्याल 66 या 66 से 68 तक का कोई जोन है, जिसके बाद जाके कहीं आप कह सकते हैं जी मार्केट बुल मार्केट ओवर हो गई है और बेरिश मार्केट स्टार्ट हो गई है। तो अभी तक इतना कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट एक और नीचे भी पुश लेती है तो मार्केट ऊपर की तरफ बड़ा इजीली निकल सकती है। ठीक है, हे ब्लॉक की तरफ मैं थोड़ा आता हूँ। हे ब्लॉक में एक तो अगर आप देखें ना, मार्केट यहाँ पे जब छोटी छोटी डाइवर्जेंस बनाती है ना तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ, तो छोटी छोटी 1 आवर में भी बुलिश डाइवर्जेंस बनती रहती हैं, जो पक्का होता रहता है। लेकिन ये देखें जी, इस वक्त यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी थी 7 डेज़ के हिसाब से, करते हैं उसने तकरीबन उठा ली है लिक्विडिटी। आई डोंट सी बहुत बड़ी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ, लेकिन ठीक है 86 और यहाँ पे क्या है 86,800, यहाँ पे तकरीबन थोड़ी बहुत लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, बाकी आई थिंक मेजर लिक्विडिटी नीचे वाले जोन में या 75 के जोन में ही नज़र आ रही है। अगर हम 1 मंथ में भी देखें तो आपको अच्छी लिक्विडिटी जो है ना इस प्रीवियस से ऊपर जाके यानी नज़र आती है, उससे पहले आपको इतनी खास लिक्विडिटी नज़र आती है। क्लोज में अगर आप देखें इस जगह पे हमारे लिक्विडिटी, इसको 3 मंथ में आपको और भी ज़्यादा नज़र आएगी। देखें मेन लिक्विडिटी तो ऊपर ही पड़ी है ना, 1,10,000 के ऊपर जाके, तो नीचे यहाँ पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी है थोड़ी सी।
मार्केट एक पुश और ले लोगों को और बेरिश कर सकती है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए। इट्स वेरी मच पॉसिबिलिटी। नाउ मैं आपको सिंपली अगर इस मैप को देख के सिर्फ मुझे पॉसिबिलिटी बनानी हो तो मेरे पास सिंपली दो पॉसिबिलिटी है। मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकले, ठीक है, मार्केट रिजेक्शन ले नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ निकले। जब तक बुल ट्रेंड है हमें हमारी इस वक्त के लिए यही वो कह लें प्रेडिक्शन हमारी तकरीबन बनती है कि हम यहाँ से मजीद नीचे की तरफ आए और फिर ऊपर की तरफ निकल दें। और मार्केट नीचे आते आते तकरीबन 72 73 बड़े इजीली इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए दोबारा आ सकती है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। वर्स्ट के सिनेरियो जो मैं आपको बता भी रहा था अभी कि 66 68 तक के नीचे जाके हमारा ट्रेंड जो है ना वो बेरिश होगा ना। ट्रेडिंग डिफरेंट में अगर आप देखें, लेट्स से मार्केट यहाँ पे जाती है, रिजेक्शन लेती है, नीचे आती है ना। सिंपली अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, अब मेरे से सही नहीं लगी इस ट्रेंड लाइन से, और यहीं पे हमारे पास तकरीबन जीपी होगी। मैं अभी टी करते बताता हूँ। मार्केट आए नीचे इस जगह पे आके इस लिक्विडिटी को उठा सकते, उसके बाद ऊपर की तरफ कुछ ले सकते। लेकिन ये वो जोन है 66,000 का जो मैं बता रहा हूँ, जिसके बाद हम टोटली बेरिश में इंटर हो जाएंगे। तो जब मार्केट नीचे आएगी ना तो ये एक वी शेप रिकवरी करेगी। वी शेप रिकवरी का मतलब होता है कि फ़ौरन इमीडिएटली ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। बुक मैप पे अगर मैं एक नज़र मारूँ, बीटीसी पे पहले मान लेता हूँ। बीटीसी में अगर आप देखें आपको बिल्कुल वही 66,000 के आसपास तकरीबन 700 800 के ऑर्डर लगे नज़र आ रहे हैं और 72 के आसपास भी आपको ऑर्डर लगे नज़र आ रहे हैं। नाउ मोस्ट प्रॉबली व्हाट आई एक्सपेक्ट के मार्केट इस जोन पे आके ऊपर की तरफ निकल जाए, बस के सिनेरियो, ठीक है, ये है। और इसके बाद तो वैसे ही हम बेरिश ट्रेंड में आ जाएंगे। नाउ मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ सिनेरियो वो ये है, ठीक है, कि हम थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए, हम शॉर्ट में एंट्री लें, मार्केट नीचे आए हम लॉन्ग में एंट्री लें, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएं। ना क्योंकि ट्रेडर तो दोनों साइडों पे सोचते हैं, उनको ये देखना होता है कि मार्केट अगर मैंने लेट्स से मैंने यहाँ से लॉन्ग लगाई हुई है और मार्केट नीचे आती है तो मुझे कहाँ से निकलना है, कहाँ से दोबारा एंट्री लेनी है। तो नाउ लेट्स से हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए हैं, अभी तो हम फिलहाल एनी में लॉन्ग में हैं और मार्केट ऊपर ही निकल जाती है तो आपको लॉन्ग में निकलने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से आप शॉर्ट लगाते हैं, मार्केट थोड़ा साइडवेज चल के फिर ऊपर निकलती है, तो मैं आपको अभी टी करते हुए वो जोन बता दूंगा जिसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अब बुलिश है, नीचे ये जितने भी ऑर्डर लगे उठाने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन समहाउ इस वक्त लिक्विडिटी और ऑर्डर बुक दोनों हमें नीचे की तरफ साइन स्टिल दे रहे हैं, ठीक है। टी करते हैं डेली में। अगर मैं ख़ास तौर पे अगर आपको बताऊं, मैं आपको ना पहले ये एक चीज़ और बताता हूँ आपको। एलिट वेव में तकरीबन मैंने आपको सारा टीए दे दिया था, ऑयल वगैरह, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, और यहाँ पे आप देखें हमने तकरीबन 74,500 का ये टीए बनाया हुआ था, ठीक है ना। 74,500 यहाँ से नीचे आएंगे और उसके बाद ऊपर उठेंगे। मार्केट में तकरीबन इस वक्त भी यहीं पे है, सिमिलर उसने किया। एथेरियम में भी मार्केट तकरीबन उस वक्त कितनी 2,000 पे थी और 1730 तक का आपको टीए दिया था कि मार्केट आएगी। तो मार्केट ने तकरीबन सिमिलर मूव लिया। अगर आप हमारा एलिट वेव भी ज्वाइन कर दें तो हमारा सिग्नल तकरीबन हमेशा मैं कहता हूँ 70-80% ही एक्यूरेट हो सकता है। इससे ज़्यादा हम एक्यूरेसी आपको कभी भी नहीं दिखा सकते, ना ही कोई और भी दिखा सकता है, ठीक है। समहाउ मंथली के ऊपर हम थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे, उससे ज़्यादा हम बुलिश नहीं हो सकते। वीकली में मैं एक नज़र डालना पसंद करूँगा। वीकली में भी अगर हम क्लोजिंग मंथली से ऊपर देते हैं तो वेरी फाइन, हम एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम नीचे की तरफ देते हैं और इस लेट से एक और पुश ले लेते हैं, यहाँ से हम उठ सकते हैं। जो अभी हमने देखी है लिक्विडिटी और ऑर्डर बुक वगैरह, हम बड़ा इजीली ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। फिर भी आप ये ज़हन में रखिएगा कि मार्केट इतना बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है कि वर्स्ट केस सिनेरियो इस जगह पे आके आपको टेस्ट करा सकती है ये ट्रेंड लाइन बिफोर मार्केट गोज टू अप। क्यों? बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्केट ने इस वक्त इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है ना, और मार्केट अगर यहाँ से इसको ऊपर नहीं जा पाती है और रिजेक्शन मिलती है और मार्केट नीचे आती है तो डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी, ठीक है। और उसके बाद उसके पास ये जोन भी है जो जिसको टेस्ट करने का उसको मौका मिल जाए। अगर मैं इसको थोड़ा सा अभी फ़िलहाल चलो मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ इसकी लाइनों वगैरह को। हाँ, तकरीबन ये लाइनें बनती हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमें रिजेक्शन मिलती है, मार्केट इस जगह पे आए और ये कितना बन रहा है, तकरीबन 66 समवेयर है, ठीक है ना। 66,100 कि मार्केट यहाँ पे आके वी शेप रिकवरी मैंने आपको कही थी, इमीडिएटली ऊपर की तरफ निकल जाएगी और ये सिर्फ वीक होगी और क्लोजिंग इसके ऊपर होगी। तो इसके ऊपर हम मंथली के ऊपर जाके अगर हम क्लोजिंग दे के स्ट्रेंथ नहीं ले रहे हैं तो हम एक पुश और नीचे की तरफ लेंगे, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हमारी ये बात है। लॉन्ग टर्म में मैं कुछ ये भी एक सेकेंड ठहरिए इंडिकेटर भी देख लेते हैं। एक तो हमने ये 200 SMA भी कर लिया है, दूसरा इंडिकेटर्स में देख लेते हैं हमारा जो स्टेप का इंडिकेटर है। इसको अगर आप देखें
ठीक है, ये 200 EM एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये पिवट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिवट पॉइंट के ऊपर लेट से मार्केट चल जाती है फिर तो हम पक्के ही बुलिश हो जाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पिवट पॉइंट को क्रॉस करना। मैं इसको आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ ये चीज़, ठीक है, जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे हम बुलिश हो जाएंगे। नाउ आई डू नॉट थिंक कि हम इसको क्रॉस करेंगे, अगर हम इसको लाइन लगाएं ना तो ये हमारे पास पिवट का जो बनता है, आई थिंक हम यहाँ से रिजेक्शन लेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, उसके बाद कुछ ऊपर की तरफ करेंगे। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग पॉसिबिलिटी है मार्केट में कल भी बुलिश न्यूज़ आ जाए और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ आई करे, तो इसके बाद आप लॉन्ग लगाओ, जो मर्जी लगाओ, इट्स ओके। अदरवाइज रिजेक्शन की सूरत में आपको शॉर्ट ही लगानी चाहिए फिलहाल, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपने स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, नो स्टूपिडिटी। अच्छा बिल्कुल, आप ब्लिंजर बैंड भी देखें तो सिमिलर आपको सिनेरियो नजर आ रहा है कि 80 ये बनता है तकरीबन 87,700 कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, रिजेक्शन ले, उसके बाद नीचे की तरफ आए और फिर हम ऊपर की तरफ कुछ निकलेंगे, ठीक है। ब्लिंजर बैंड भी हमें तकरीबन सिमिलर सिनेरियो ही दिखा रहा है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे आऊँ थोड़ा सा, आप देखें ये हमारा नीचे की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया, ये भी ऊपर की तरफ गया, क्या ऐसे बोलते हैं मैकडी भी, और हमारा इसको इंडिकेटर भी नीचे की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ जा सकता है, तो समहाउ इट इज़ फाइन। मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से भी उठ सकती है, उसने डाइवर्जेंस बनाई है, या एक दो दिन यहाँ पे जाते हैं वीकेंड क्रॉस करे, उसके बाद नीचे की तरफ आए और फिर ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट का काम आपको सरप्राइज देना। अगर वो मेजर पॉइंट्स को क्रॉस नहीं करेगा इसका मतलब दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। एथेरियम और गोल्ड करने से पहले हम एक तो क्या उसको कहते हैं 4 आवर में थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन को देख लेते हैं ना, ठीक है। उसके बाद एथेरियम और गोल्ड पे एक नज़र मार देंगे। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक का बटन दबाइएगा। 4 आवर में आ जाते हैं। 4 आवर में हमारे पास डिफरेंट वे से ज़रा लगा हुआ है। यहाँ पे आपको बताया था उस वक्त ये कैंडल थी, आपको बताया था कि मार्केट ऊपर की तरफ आ सकती है, ठीक है। नाउ वट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये हमारे पास सीएम ही गया है दोस्तों यहाँ पे तकरीबन, ठीक है, कि मार्केट घूमते घुमाते इस जगह पे आए, रिजेक्शन ले, इस जगह पे आए और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकल के इस जगह पे आए, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से शॉर्ट लगाएं, यहाँ से लॉन्ग लगाएं, यहाँ से फिर हम देखेंगे उस वक्त शॉर्ट है या लॉन्ग है, क्या सिनेरियो बनता है उस वक्त देखेंगे। नाउ यहाँ से शॉर्ट लगाएं, यहाँ से लॉन्ग लगाएं, इस वक्त यहाँ से आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। नाउ लेट्स से कि मार्केट ऊपर जाते हुए इसी को क्रॉस कर लेती है, इसको क्रॉस ही कर लेती है, ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। मार्केट इसको क्रॉस कर लेती है और ऊपर की तरफ ही निकल जाती है, तो फिर डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत मेजर पॉइंट होगा हमारा 88 को क्रॉस करना। हम थोड़े से यानी बुलिश, बहुत बुलिश तो नहीं, थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे और इसके बाद तो खैर बल्ले बल्ले ही है। 95 क्रॉस कर जाए ना तो इसका मतलब हम 1,25,000 समवेयर जा सकते हैं, विच इज़ आई विल से कि मुझे अभी ऐसा कुछ सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे ये लग रहा है कि पहली रिजेक्शन ये है, फिर नीचे है, उसके बाद ऊपर है, यहाँ जाके फिर हम सिनेरियो देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन पे हम सिनेरियो देखेंगे कि क्या बनना है, ठीक है। बाकी एज यूजुअल आपको पता है कि एलिट वेव हो, प्रीमियम डाटा हो, लिक्विडेशंस लेवल हो, RSI हीट मैप हो, ये सब चीज़ें आपको हम अपने VIP डिस्कॉर्ड में बताते रहते हैं। BTC चार्ट के बारे में भी आपको बताते रहते हैं कि मार्केट को किस तरफ निकलना है और किस तरफ जाना है, ठीक है। एथेरियम पे मैं अगर आपको क्विक नज़र डाल दूँ, ठीक है, एथेरियम ने एक्चुअली गोल्डन पॉकेट को क्रॉस कर लिया, इसके पास 0.786 और ये लेवल है। ना सिंपली आई कैन एक्सपेक्ट मार्केट यहाँ पे जाए, रिजेक्शन ले, इधर आए और ऊपर की तरफ, क्योंकि डेफिनेटली इसने क्या करना है, इसने फॉलो करना है आपके बिटकॉइन को, ठीक है, तो उसी को फॉलो करेगा। 4 आवर में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है ना जी। 4 आवर में आप सिंपली यही देख लें ना, यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन लगी हुई है, मार्केट यहाँ पे जाए तकरीबन 1970 के पास, अगर तो BTC भी ऊपर निकल गया तो डेफिनेटली ये भी ऊपर निकलेगा। इसका मेजर लेवल हमारे पास जो है वो मंथली है 2023 इसको क्रॉस करने की सूरत में मैं कहीं जाके बुलिश होने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से रिजेक्शन और यहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल है, और ये हमारा जोन होगा जहाँ से हमें बाइंग प्रेशर मिलेगा और हम एक्चुअल ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तो बुलिश होना है तो इसको क्रॉस करवाएं और बुलिश हो, ठीक है, कि हाँ जी बुलिश हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से हमने शॉर्ट पकड़नी चाहिए, यहाँ से हमें शॉर्ट पकड़नी चाहिए अगर हमें रिजेक्शन मिलती है तो। दीज आर द मेजर पॉइंट। गोल्ड में तकरीबन अगर आप देखें, अगर मैं डेली में भी पहले आपको दिखाऊँ ना, इसने कुछ भी नहीं किया है, गोल्ड ने बस साइडवेज पे चल रहा है, एक बॉक्स है और उसके अंदर चल रहा है। अभी कुछ हमारे पास अच्छी खबर आई है, तो सबसे पहला मैं आपको सिंपल सिनेरियो बताता हूँ। गोल्ड ये प्रीवियस हमारे पास लो है, इसके ऊपर लिक्विडिटी, अगर तो गोल्ड यहाँ से ऊपर जाके सिर्फ लिक्विडिटी उठा के SFP बनाता है और नीचे की तरफ आता है तो ये शॉर्ट पॉइंट बन जाता है। अगर तो SFP बनाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके बैठता है, ऊपर क्लोजिंग करता है,
तो देन येस आई नो कि ये ऑल टाइम हाई और उसके पास ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी है और उसके बाद वो कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ 3000 तक बहुत इजीली जा सकता है। सो गोल्ड में अगर हम यहीं से लॉन्ग लगाते हैं, हमारे पास स्टॉप लॉस बिल्कुल नीचे होना चाहिए। एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठा के रिटर्न ले लेगी या यहाँ से लिक्विडिटी उठा के रिटर्न ले लेगी। ठीक है, तो हम उस लॉन्ग को यहाँ तक या यहाँ तक कैच कर सकते हैं। ये डेली है और इसलिए आपको बहुत छोटी कैंडल लग रही है। अदरवाइज अगर मैं इसी को 1 आवर में आपको दिखाऊँ ना, तो ये कैंडल्स बहुत बड़ी हो जाती हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे बन रहा है हमारे पास प्रीवियस हाई। यहाँ से अगर हम लॉन्ग लगाते हैं और यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, क्योंकि नीचे आके क्लोजिंग की सूरत में मैं शॉर्ट में एंट्री लूंगा जो मुझे 2700 पे लेके जाएगी। ठीक है, इस वक्त गोल्ड साइड वेज पे है क्योंकि टैरिफ और यूक्रेन वार और ये वो उनका कोई डिसीजन नहीं निकला है। जब तक निकलेगा नहीं हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसको भी एलियट वेव और इसका चार्ट भी हम अपडेट करते रहेंगे अपने डिस्कॉर्ड में। दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई विल रिक्वेस्ट के लाइक और कमेंट छोड़ के जाएं, सपोर्ट करें। आपका अपना चैनल है, जितना सपोर्ट करेंगे आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, कोई भी ट्रेडर कोई भी इंडिकेटर आपको कभी भी कामयाब नहीं कर सकता, आप कभी भी पैसे नहीं कमा सकते। किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर की आप बुक पढ़ लें या इंटरव्यू सुन लें, वो आपको ये नहीं बताएगा कि भाई ये इंडिकेटर दुनिया का सबसे अच्छा है या वो अच्छा है या ये सिग्नल अच्छा है या वो अच्छा है। वो सिर्फ एक चीज़ बताएगा, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस अच्छा है। सिर्फ वो लोग जिनके पास प्रॉपर प्लान है कि ये यहाँ से मैंने एंट्री लेनी, यहाँ से एग्जिट लेनी, जिसे कहते हैं गेम प्लान। एक तो आपके पास स्ट्रेटजी और प्लान है, दूसरा आपने अपनी हर एंट्री से पहले उसका पोजीशन साइज कि मुझे कितने की एंट्री लेनी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास $1000 है तो आपने 100 की एंट्री लेनी है। या कितने, यानी 1% से 2% की एंट्री आप ले सकते हो ना। और फिर आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और कहाँ से आपने एग्जिट हो जाना। जब तक आपके पास ये प्लान नहीं है आप कभी भी किसी किस्म के ट्रेडर नहीं बन सकते। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखिए, लाइक छोड़ के जाइएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।